हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों आज की वीडियो ना यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में जितने गैजेट्स मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ ना वो आप में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किए थे, क्योंकि भाई यूनिक जो गैजेट रहते हैं ना वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो सजेशन दिए थे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल शीट का, तो वहाँ पर बहुत सारे सजेशन आए थे। तो उनमें से मैंने यहाँ पर कुछ जो गैजेट्स हैं उन्हें मंगा लिए थे, काफी इंटरेस्टिंग से लग रहे थे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को देखेंगे कितने यूजफुल है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट रखते हैं ना वो रखते हैं सिर्फ 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई सबसे पहला जो गैजेट है उसे यहाँ पर उठा लेते हैं, और ये है एक मल्टी फंक्शनल लाइट। और ये जो लाइट है मुझे वैसे सच में काफी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी, तो देखते हैं भाई कैसी है। तो ओपन करते हैं इसे, और यहाँ पर ये जो लाइट है मल्टी फंक्शनल लाइट कुछ इस तरह से दिखती है। इस लाइट में यहाँ पर एक ऐसे हैंडल सा है, तो इस तरह से इसको आप होल्ड कर सकते हो, और फ्रंट में एक टॉर्च सी दी हुई है। और इसको ऑन करने के लिए ना यहाँ पर एक स्विच सा है जिसमें यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक टॉर्च मिलती है, और टॉर्च की जो ब्राइटनेस है ना मैं बोलूँगा कि भाई काफी अच्छी खासी है। जैसे आप देखते हो पीछे की तरफ दीवार पर, लेकिन जो एक जगह पर ये ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक यहाँ पर टॉर्च है। लेकिन इस टॉर्च के अलावा यहाँ पर और भी कुछ आपको फंक्शन मिलते हैं। जैसे बताया था यहाँ पर आपको 3 लेवल मिलते हैं। तो पहले नंबर पे सेट करोगे तो यहाँ पर एक आपको नाइट लैंप मिलता है, और यहाँ पर ये नाइट लैंप की जो ब्राइटनेस है उसको आप यहाँ पर 2 लेवल पे सेट कर सकते हो। तो टॉर्च के अलावा इसको अपने जो टेबल के साइड में आप इसको नाइट लैंप की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये भी फंक्शन मुझे काफी सही लगा। थोड़ी डिम लाइट चाहिए या फिर थोड़ी ब्राइट चाहिए तो इसको सेट कर सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ पर एक टॉर्च मिलती है, साथ में आपको यहाँ पर एक जो नाइट लैंप मिलता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इस लैंप पे ना यहाँ पर एक बटन भी है, और इसमें जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये जो लैंप है ना ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पर ना ये जो है ना एक स्टडी लैंप की तरह यहाँ पर वर्क कर सकता है। तो समझ लो अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपकी बुक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो स्टडी लैंप की तरह यहाँ पर काम करेगा। और तो अगर आप स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको एक नाइट लैंप चाहिए, स्टडी लैंप चाहिए, या फिर अगर आपको एक टॉर्च चाहिए, तो ये 3 चीजें आपको इसमें मिलती हैं। और डेफिनेटली बोलूंगा यहाँ पर इसकी जो डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, जो मल्टीपर्पज यूज है, उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे काफी बढ़िया भी लगा है। इसका प्राइस अराउंड 700-800 रुपये था। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे आप चेकआउट कर लीजिए। तो पहला गैजेट जिसने भी सजेस्ट किया था ना बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। लेकिन अब आते हैं हमारे दूसरे गैजेट की तरफ, और ये भी ना जो गैजेट है मुझे काफी सही लगा। और ये जो है ना ये है पावर बैंक। वैसे पावर बैंक आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन इस पावर बैंक में कुछ यूनिक फीचर्स थे, और इसकी पैकेजिंग भाई बहुत ही घटिया थी। जब आया था तो ऐसे पूरा टूटा फूटा पैकेजिंग में आया था। और ये जो पावर बैंक है ना ये कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें आपको 20,000 mAh की बैटरी मिलती है। अब असली में कितना है वो मैंने इतना टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसके ऊपर जैसा आप देखते हो ना यहाँ पर 25, 50, 75 और 100 तो बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर एक पावर बटन है, तो इसको प्रेस करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइट अप होती है तो अभी इस टाइम पर 75% है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ऐसे सक्शन कप्स भी हैं। तो जब भी आप किसी जो फोन वगैरह को चार्ज कर रहे होगे तो इसके ऊपर अपना फोन है कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चिपका सकते हो। और एक चीज बोलूंगा भाई काफी ज्यादा यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये जो सक्शन कप्स है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर कहीं जाने वाला नहीं है, तो बहुत अच्छे से चिपक गया है। तो ये चीज काफी सही है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक टॉर्च भी देखने को मिलती है। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 LED लाइट्स हैं। तो इस पावर बैंक में यहाँ पर आप इसको एक तरह से टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो। टॉर्च की जो इंटेंसिटी है मैं बोलूँगा कि इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अंधेरे में हो गए तो वहीं पर ये थोड़ा बहुत काम आ जाएगी। तो ये चीज भी यहाँ पर सही लगी। लेकिन जो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये जो पावर बैंक है काफी सही लगा, और वो यहाँ पर आपको इसके पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो इस पावर बैंक में यहाँ पर आपकी जो अलग अलग जो चार्जिंग केबल्स रहती हैं वो आपको इसके पीछे की तरफ ही मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये जो लाइटनिंग केबल है, उसके अलावा यहाँ पर एक USB-C केबल है, और साथ में यहाँ पर ऑब्वियसली जो आजकल बहुत कम मिलती है माइक्रो USB केबल भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो अलग अलग जो केबल्स है ना आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों जो केबल्स हैं आपको इस पावर बैंक के पीछे की तरफ ही मिल जाएंगी। तो जो भी केबल आपको चाहिए तो आप उसको यूज कर लो, अदरवाइज इसके पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरह से आप रख सकते हो। तो ये भी चीज मुझे काफी सही लगी इस पावर बैंक में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और फंक्शन है, और वो यहाँ पर है इसमें आपको एक इस तरह से किक स्टैंड मिलता है। और जैसा आपने देखा था इसके आगे यहाँ पर आपको जो सक्शन कप मिलते हैं, तो अगर आप अपना फोन यूज कर रहे हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, तो इसको अपने फोन को इस तरह से इस पे चिपका दो, और इस स्टैंड की वजह से आप इसको किसी भी टेबल पे इस तरह से रख सकते हो, और मूवी वगैरह या फिर एक तरह से अपने जो फोन स्टैंड की तरह इसको यूज कर पाओगे। या फिर अगर आप चार्ज भी कर रहे हो फोन, इस तरह से कहीं पर भी रख के चार्ज कर लो। तो ये जो पावर बैंक है ना भाई मुझे काफी सही लगा। यहाँ पर जो फंक्शनलिटीज मिलती है, केबल्स आपको यहाँ पर पीछे मिलती है, स्टैंड है यहाँ पर, और तो ओवरऑल काफी बढ़िया सा पावर बैंक लगा, काफी मल्टीपर्पज है। लेकिन एक चीज है बस, ये जो पावर बैंक है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो ये एक माइनस पॉइंट लगा। बाकी जो फंक्शंस वगैरह इस पावर बैंक में मुझे काफी सही लगे। और इस पावर बैंक का जो प्राइस था वो अराउंड था 800, 850 रुपए के आसपास। तो 850 रुपए में अगर आपको एक पावर बैंक चाहिए इस तरह की फंक्शनलिटीज के साथ तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अब जो तीसरा गैजेट था जो आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, और ये है एक फोन ग्रिप। अब ये जो ग्रिप है ना भाई बहुत ही सस्ती सी है, अराउंड 200 रुपए के आसपास आई थी। लेकिन इसकी जो फंक्शनलिटीज है ना मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो इसे मैंने मंगा लिया। और ये जो फोन ग्रिप है ना ये कुछ इस तरह से आती है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी है। तो यहाँ पर आपको एक इलास्टिक जो बैंड दिया हुआ है, साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर दोनों तरफ कुछ हुक्स हैं। और ये जो ग्रिप है ना मैंने ऐसे ब्लैक कलर में ऑर्डर करी थी, लेकिन मुझे सेलर ने यहाँ पर एक गोल्ड कलर की भेजी है।
तो भाई मतलब जैसे किसी लड़की वगैरह को चाहिए होगी तो उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप बोलोगे भाई ये जो ग्रिप है इसको यूज कैसे करते हैं। तो इस ग्रिप को यूज करने के लिए आपको अपने किसी भी फोन में ये जो ग्रिप है एक कॉर्नर पे कुछ इस तरह से लगा लेना है हुक को, और जो दूसरा हुक है डायगनली आपको दूसरे कॉर्नर पे कुछ इस तरह से लगा लेना है, और ये ग्रिप आपके फोन के पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाती है। और अब अगर आपको अपना फोन यूज करना है तो अपना जो हाथ है कुछ इस तरह से इस ग्रिप में कुछ इस तरह से आपको डाल लेना है, और अब यहाँ पर ये अपना जो फोन है आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। और ये जो ग्रिप्स है ना वैसी है जैसे बहुत सारे लोग अपने फोन के पीछे वो लगाते हैं ना लट्टू सा, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर ये वाली ग्रिप भी है। तो इस तरह से अपना जो फोन है उसे यूज कर सकते हो। वैसे तो सच बोलूं मुझे इस तरह की या फिर किसी भी तरह की जो फोन ग्रिप्स रहती है ना वो इतनी ज्यादा मुझे यूजफुल नहीं लगती है। मतलब आप इस तरह से फोन पकड़ रहे हो तो आप इस तरह से होल्ड भी तो कर ही सकते हो, तो मेरे हिसाब से भाई इतना ये यूजफुल नहीं लगा मुझे। बट एक ऐसा केस है जिसमें मुझे ये जो ग्रिप है थोड़ी यूजफुल लगी। तो समझ लो जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करते हो तो साथ में ये जो फोन भी यूज करते हो, तो अपना जो फोन है आप अपने जो स्क्रीन पर लैपटॉप की कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो, और एक तरह से यहाँ पर आपका जो फोन यहाँ पर ये होल्डर की तरह काम करता है। बाकी फोन वगैरह यहाँ पर कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। बाकी मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा डर लगा रहा है कि यहाँ पर इसके साथ जो स्क्रीन पे थोड़े बहुत जैसे स्क्रैचेस वगैरह भी आ सकते हैं, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो साथ में जो स्क्रीन गार्ड या फिर जो पीछे का जो केस वगैरह रहता है उसके साथ ही यूज़ करो इसको। बाकी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा इस तरह की ग्रिप्स आप यूज़ करते हो तो इसको आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो चौथा गैजेट है ना हमारी आज की वीडियो का, वो वैसे जिसने भी सजेस्ट किया था ना, पहले मैंने सोचा भाई मतलब किस काम का आएगा, मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने मंगा लिया था। और ये जो गैजेट है ना मतलब उन लोगों के लिए जो ज़्यादा जैसे बारीकी मतलब ऐसे बहुत ध्यान से काम करते हैं। और ये एक मतलब ऐसे कुछ आई ग्लास ब्रैकेट पता नहीं क्या क्या इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो कुछ ऐसा दिखता है। और जैसा लगा है बहुत ही जैसे बारीकियों से काम करते हैं, जैसे मतलब कपड़े सिलते हैं, पेंटिंग बना रहे हो भाई, ऐसे मैकेनिकल रिपेयर, साथ में जैसे हैंडक्राफ्ट वाला काम, प्रिपरेशन फॉर फ्लावर, पता नहीं ये क्या काम होता है, उसके अलावा बुक रीडिंग वगैरह। लेकिन जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो जैसे ये जो पहनने के लिए चश्मा जैसा उसको पहन लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एयर वाले ग्लासेस हो, लेकिन अभी बिना ग्लासेस के हैं। इसमें ना यहाँ पर ऊपर एक बटन है, तो इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो आई गेस यहाँ पर एक टॉर्च ही है। मतलब टॉर्च इसकी इतनी ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग सी नहीं है, बट थोड़ा बहुत अंधेरे में यूज़ करना हो तो वैसे उसके हिसाब से तो यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा ना इसके बॉक्स में यहाँ पर इसके कुछ इस तरह से कुछ लेंसेज वगैरह दिए हुए हैं एक बॉक्स में, और यहाँ पर ना 1x to 3.5x जो जूम वगैरह मैग्निफिकेशन है वो आपको मिलती है। तो अलग अलग यहाँ पर लेंसेज हैं, मतलब ये ग्लास लेंसेज नहीं है, प्लास्टिक के लेंस हैं। तो ये 1x वाला लेंस है, तो 1x मैग्निफिकेशन, तो ज़्यादा तो ऐसा लग नहीं रहा इसमें। तो एक बार दूसरा टेस्ट करते हैं, यहाँ पर 2x मैग्निफिकेशन वाला। तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पर आप 2x तक मैग्नीफाई करके इसे पढ़ सकते हो, बट इस चश्मे के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे भाई 3.5x मैग्निफिकेशन। और इसको लगाने के लिए ना फ्रंट में यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। और अब यहाँ पर आपको मेरी आंखों के अलावा यहाँ पर मुझे भी भाई सब कुछ काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसे क्लोज जाना पड़ रहा है मुझे। अरे यार इस ईयरबड में कितनी ज्यादा वैक्स घुसी पड़ी है। बाकी कुछ काम वगैरह करना हो, जैसे कुछ पढ़ना वगैरह हो, काफी सही बड़ा बड़ा सा दिख रहा है सब कुछ। जैसे ये जो घड़ी है, अगर मैं इसको इसके लेंस के थ्रू यहाँ पर देखूँ, अगर मेरा कैमरा फोकस कर पाए तो देख सकते हो यहाँ पर भाई काफी बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं। फोकस डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही क्लोज है, बहुत दूर का ऐसे सब कुछ ब्लर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ काम है जहाँ पर आपको ऐसे बहुत ही ज्यादा क्लोज ऐसे देखना होता है, तो डेफिनेटली भाई ये उस जगह पे तो काम आ सकता है। डेली लाइफ में कितना यूजफुल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इसका काम है वो तो ये काफी अच्छे से कर ही रहा है। बाकी आप सोच रहे हो भाई इसको पहनकर ऐसे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखे, तो वो यहाँ नहीं होगा। अगर आपका काम इस तरह से है, आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह का कोई गैजेट यूज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हमारी वीडियो के पांचवें और लास्ट गैजेट के बारे में बात करने से पहले, जो आप में से मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक भी गैजेट अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो। 5000 लाइक का हमारा टारगेट है और जल्दी से कंप्लीट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो। और अब बात करते हैं हमारे पांचवें और लास्ट गैजेट के बारे में, और ये है यहाँ पर एक एलईडी क्लॉक। अब ये जो एलईडी क्लॉक है ना, जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना, तो यहाँ पर इसके पेज पे एक बहुत ही यूनिक सा फीचर दिखाया हुआ था, तो उसको हम चेक करेंगे। तो जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पैकेजिंग में आती है, और ये मेरे पास ये है ब्लैक कलर में। ओह, इसका सेल गिर गए। तो यहाँ पर ये भाई इसमें आपको 3 जो AAA जो बैटरीज इंस्टॉल करनी होती हैं, और यहाँ पर ये ऑन भी हो गई है। तो जैसे हमने देखा भाई नॉर्मल एक एलईडी क्लॉक है, तो यहाँ पर टाइम आता है, नीचे यहाँ पर जो टेम्परेचर वगैरह भी आता है रूम का, और उसके अलावा यहाँ पर पीछे एक स्पीकर वगैरह भी है। तो यहाँ पर नीचे कुछ इसके बटन्स वगैरह हैं। बाकी जैसे बताया इसमें आपको यहाँ पर 3 AAA बैटरीज इंस्टॉल करनी होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो 5 वॉट का जो डीसी इनपुट भी आप दे सकते हो। तो बहुत ही भाई ऐसे सिंपल सी यहाँ पर ये जो क्लॉक है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है ना इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है। कुछ एंगल्स पे ये विजिबल रहती है, और लेकिन कुछ एंगल्स पे यहाँ पर ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहती है। बाकी इसकी स्क्रीन है वो लाइट अप भी होती है, तो ऊपर से यहाँ पर पुश करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक एलईडी लाइट जल गई है। तो अंधेरे में आपको टाइम वगैरह देखना हो तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वैसे तो भाई काफी सिंपल सी वॉच है, किसी भी टेबल क्लॉक की तरह। लेकिन यहाँ पर एक और जो फंक्शन है इसमें, तो इस टेबल लैम्प के ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर एक एलईडी लाइट दी है। तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो वो भी यहाँ पर जल जाती है, देख सकते हो। और ये जो एलईडी लाइट है ना, आपके रूफ पर यहाँ पर एक जो क्लॉक है उसे प्रोजेक्ट करती है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सारी लाइटें बंद करनी होंगी वापस से। तो अब अगर ये जो टेबल वॉच है आप रात को यूज कर रहे हो टाइम देखने के लिए,
तो ये जो वॉच है यहाँ पर ऊपर भी छत पे वॉल है, उस पर टाइम प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि भाई बहुत ही कूल सा लगता है। बाकी जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो कि मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड भी है। रात को इतनी ज्यादा रोशनी तो आपको चाहिए भी नहीं होगी। बाकी एक और चीज जो मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं लगी, जैसे आप इसको प्रेस करते हो तभी यहाँ पर वो जो लाइट है उसे प्रोजेक्ट करता है और फिर 5 सेकंड में वापस से बंद हो जाती है। तो आई थिंक इसको यहाँ पर ऑलवेज ऑन वाला जो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था, ताकि पूरी रात में आपकी जो क्लॉक है ऊपर प्रोजेक्ट होती रहे, तो जब भी आपकी नींद खुले आपको टाइम देखना है तो आपको वो दिख जाएगा। हमेशा टाइम देखने के लिए वापस से इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। बट ओवरऑल अगर आपको एक टेबल क्लॉक चाहिए जिसमें यहाँ पर ऊपर इस तरह से एक प्रोजेक्शन जो लैंप हो या फिर लाइट हो, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस 400-500 रुपए के आसपास ही था। बाकी ये वाला जो गैजेट है ये भी मुझे काफी सही लगा, और अगर आपने इसको चेकआउट करना हो तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ ऐसे गैजेट जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सजेस्ट करे। मुझे तो डेफिनेटली काफी सही लगे। ये ग्रिप वगैरह मुझे थोड़ा सा ऐसी लगी। हाँ, अगर आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल है, जैसे कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास, शायद मेरे इतने काम के ना है लेकिन कहीं के काम आ सकते हैं, या फिर ये जो पावर बैंक है जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आपको कैसे लगे ये गैजेट, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपका कौन सा फेवरेट था वो भी नीचे कमेंट कर दो। और इनमें से आपको कोई भी गैजेट खरीदना होगा तो इस वीडियो में व्यू प्रोडक्ट बटन है, इस पे आप यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब शॉपिंग जैसे इन्हें चेकआउट कर सकते हो। मैंने सबको ऐड कर दिया है, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। 5000 लाइक का हमारा टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।